तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1। ओके, हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। जब आप इंट्रोडक्शन देखोगे तब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसा हमने लाइंस एंड एंगल्स में किया था, जैसे सम्स हमने किए थे लाइंस एंड एंगल्स में, वैसे हमें चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स में भी करना है, राइट। तो इसका जो सम्स करने का स्टेप्स क्या है, पहले हमें क्या लिखना है, गिवन। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है पहले उसको लिखने का। कहाँ पे लिखोगे, तो गिवन में लिखोगे। फिर जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको फाइंड करना है, जो आपको शो करना है, वो आप कहाँ लिखोगे, अभी क्वेश्चन के ऊपर है। आपको क्वेश्चन में शो करने के लिए बोला है तो टू शो लिखने का, प्रूफ करने के लिए बोला है तो टू प्रूफ लिखने का, फाइंड करने के लिए बोला है तो टू फाइंड लिखने का। ओके, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप फिगर ड्रॉ करोगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे, उसको प्रूफ करोगे यानी इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। अब एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम क्या है, ACBD। अब ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब वो शेप जिसमें 4 साइड्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम हमें दिया है, क्या दिया है, तो ACBD। ओके, AC इक्वल्स टू BD। इसमें हमें क्या बोला है, जो AC है वो BD के जो AC है वो AD के बराबर है, इक्वल है। यानी कि जो ये AC साइड है ये किसके बराबर है, AD के बराबर है। ओके, फिर AB बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि जो लाइन AB है, जो लाइन है AB, जो लाइन है ना लाइन, इस लाइन ने क्या किया है, तो ये एंगल A को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। बाइसेक्ट किया है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, ये आपको अब शो दैट, यानी कि ये जो दो लाइन है वो क्या दिया है आपको, गिवन है, यानी कि इसको गिवन में लिखोगे, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखने का गिवन, तो कुछ नहीं करने का, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक गिवन में लिख देने का। ओके, तो लिख दो। तो क्या लिखोगे, इन, अभी क्वाड्रिलेटरल का एक सिंबल भी होता है। मैं भी सिंपल, आप कोई भी ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर दो, इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ऐसे वो पूरा क्वाड्रिलेटरल लिखना है वो लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, हम ऐसे बनाते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल्स टू AD, यानी कि AC अपने को पहले क्या दिया है, जो AC है वो AD के बराबर है, राइट। एंड जो AB है वो क्या किया है, बाइसेक्ट्स एंगल A, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये तो आप कर सकते हो, राइट। इजी गिवन लिखना ना। अब हमें क्या करना है, शो दैट। क्या अपने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्या शो करने के लिए बोला है, तो एंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC कौन सा है, तो ABC, यानी कि ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है किससे, तो ट्रायंगल ABD, यानी कि ABD ये ट्रायंगल, यानी कि ये दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, तो कॉन्ग्रेंट बताना है, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो जो हमें शो करना है उसको आप यहाँ लिख दो। कैसे लिखोगे, जो ये आपको यहाँ लिख देने का है, राइट। द ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। यहाँ पे सब सेम है। फिर यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लोगे, यहाँ तक एकदम इजी है, राइट। अब सम्स कैसे करोगे, मेन पार्ट क्या रहता है सम्स का, प्रूफ है, तो सॉल्यूशन रहता है, राइट। तो आपको कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बोला है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बोला है, ये बोला है ना ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बोला है। तो ये दो ट्रायंगल को यहाँ लिख देने का, क्या लिखने का, इन ट्रायंगल जो आपको ट्रायंगल दिया वो लिख दो ABC। अब कॉन्ग्रेंट नहीं लिखना है, कॉन्ग्रेंट तो आपको प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, राइट, बताना है आपको। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, तो इसका क्राइटेरिया बताएंगे, जो हमने 5 क्राइटेरिया पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, SSS, SAS, AAS, एंगल साइड और RHS, ठीक है। तो 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया इसमें हमने बता दिया, तो उस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, जो हमारा दोनों ट्रायंगल है वो
कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, राइट? समझ में आया आपको? ओके, तो अपने पास तो 5 क्राइटेरिया है। 5 में से ना सबसे पहले हम चेक करके आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, अभी देखो इसमें आपको क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दो साइड इक्वल दी है, राइट? यस, ये दो साइड, तो एक साइड हमें मिला, प्लस ये जो एंगल भी तो हमारा इक्वल है ना। कैसे इक्वल है? क्योंकि जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये जो ट्रायंगल, ये जो दो एंगल है वो भी हमारा इक्वल है। तो इसमें हमें एक साइड मिला, एक एंगल मिला, राइट? अब देखो आपको कुछ ऐसा साइड लग रहा है क्या जो इक्वल है? इसमें कोई भी साइड, कोई भी एंगल आपको से कुछ लग रहा है इक्वल? पर अगर आप एक चीज देखोगे, मैं आपको सिंपल एक वर्ड बताती हूँ। वर्ड क्या है? कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों ही ट्रायंगल्स में आएगा, वो साइड या वो एंगल जो दोनों ही ट्रायंगल में आएगा उसका क्या बोलोगे? कॉमन बोलोगे, राइट? तो अगर आप इन ट्रायंगल को सही से देखोगे, ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल है ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, एक ट्रायंगल है ए डी बी। तो इसमें एक साइड जो है ना वो कॉमन है। कॉमन है कि दोनों ही ट्रायंगल में वो साइड आ रहा है। कौन सा साइड? तो ये ए बी है ना, दोनों में आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या होगा? कॉमन, यानी कि भी बराबर है। तो इसका मतलब हमें क्या मिला? एक साइड तो हमें गिवन था कि इक्वल है दोनों, एक एंगल भी हमें दिया था, राइट? साइड एंगल, और ये भी हमें मिल गया जो कॉमन है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगा। तो यानी कि साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि ये हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अभी तो मैंने ओरली बताया, अब हमें क्या करना है? इसको तो सॉल्व करना है, ठीक है? अब कैसे करोगे? तो पहले तो जो आपको दिया रहता है वो लिख दो। तो सबसे पहले क्या दिया था आपको कि जो AC है वो AD के इक्वल है, राइट? तो सिंपल लिख दो AC इक्वल्स टू AD। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्रैकेट में गिवन, रीजन भी लिखने का, ओके? ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो ये जो हमारा एंगल है, दोनों एंगल भी इक्वल है। अब एंगल कैसे लिखोगे? एंगल A इक्वल है तो एंगल A बीच में होना चाहिए, यानी कि ये वाले एंगल को कैसे लिखोगे? तो DAB लिखो तो भी चलेगा, BAD लिखो तो भी चलेगा, राइट? तो यहाँ पे ये वाले एंगल को कैसे लिखोगे? BAC लिखो तो भी राइट है, CAB लिखो तो भी राइट है। एंगल A बस बीच में होना चाहिए, बाकी ये दोनों आगे पहले लास्ट में कैसे भी हो चलेगा, राइट? तो एंगल A आपका बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है? ABC, यानी कि पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ABC में ये वाला लेंगे, ठीक है? इस साइड हम ये वाले ट्रायंगल का लिखेंगे, तो क्या लिखोगे? BAC, यानी कि एंगल BAC किसके बराबर है? तो एंगल BAD के बराबर है, राइट? यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल BAD। अभी क्यों बराबर है? क्योंकि हमें गिवन है, ये भी हमें दिया गया है, मतलब कि जो AB है वो क्या किया है? बाइसेक्ट किया है एंगल A को। तो गिवन है हमको, तो गिवन लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ये स्टेटमेंट लिखोगे तो भी राइट है। ये जो है ये भी लिखोगे तो भी राइट है, ओके? तो हम ये लिख सकते हैं AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है? इतना लिख लिए। अब हमको एक इसमें साइड मिला था जो इक्वल था, जो दोनों में कॉमन था, वो साइड जो दोनों में आ रहा था, यानी वो भी इक्वल हुआ। कौन सा साइड है वो? AB। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? AB इक्वल्स टू AB। तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? कॉमन है, मतलब कॉमन लिख दोगे, कॉमन साइड। कॉमन साइड का तो चलेगा, सिर्फ कॉमन लिखोगे तो भी चलेगा, ओके? तो अब ये हमारा साइड था, ये हमारा एंगल था, ये हमारा साइड था, यानी कि साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया कि जो हमारा दोनों ट्रायंगल है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस तो हमने नीचे दे दिया इसको, कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके? अब इतना हमने फाइंड कर लिया, पर यहाँ पे आपको सेंटेंस भी दिया। क्या सेंटेंस दिया? एक और क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन दिया? देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि हम BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो देखो BC यानी कि ये वाला साइड और BD यानी कि ये वाला साइड। तो देखो हमने एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा था? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, राइट? तो
तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे इसके ऊपर रखूंगी, राइट, जो ट्रायंगल है इसको मैं उठा के ऐसे इसके ऊपर रखूंगी, ट्रायंगल के ऊपर, तो ये साइड इसके ऊपर हो जाएगा, ये साइड इसके ऊपर हो जाएगा, और ये तो अपना इसके ऊपर यही रहेगा, राइट। तो ये साइड तो इसके ऊपर हो जाएगा और ये साइड इसके ऊपर, यानी कि ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल यानी कि सीपीसीटी। ओके, याद हम क्या लिखेंगे, जो बीसी है वो बराबर हो जाएगा बीडी के। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स, बस इतना ही लिखना है और कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आगे हमारा आंसर, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि देखो यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, इन विच AD इक्वल्स टू BC, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में AB किसके बराबर है, सॉरी AD इक्वल्स टू BC, यानी कि जो AD है वो BC के बराबर है। एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल और एंगल CBA यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि दोनों एंगल आपस में क्या है, तो बराबर है। बस इतना आपको दिया गया है गिवन में, तो ये दो लाइन उठा के कहाँ लिख दोगे आप, गिवन में लिख दोगे, राइट। फिर क्या करना है आपको, प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो ये 3 चीज आपको प्रूफ करनी है। पहला क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है ABD यानी कि ABD यानी कि ये ट्राइंगल, ठीक है, ये पूरा, और कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो ट्राइंगल BAC यानी कि ये ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये हमें प्रूफ करना है पहले। दूसरा BD इक्वल्स टू AC, यानी ये जो BD है वो AC के बराबर है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। तीसरा ये दोनों एंगल यानी कि ABD ये वाला एंगल ABD किसके इक्वल है, BAC, ये दोनों इक्वल है या नहीं। देखो सिंपल बता रही हूँ, एक तो क्या पूछा है, एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, BAC के बराबर है या नहीं, BAC यानी कि ये दो एंगल आपस में बराबर है या नहीं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो अगर हम देखो, आपको है ना ये दो ट्राइंगल, अगर हम ऐसे अलग से सेपरेट इसको ड्रॉ करूं, तो एक तो आपको क्या बोला, ABD, राइट, तो यही बनेगा आपका ABD, ये आपका बनेगा। दूसरा BAC यानी कि दूसरा ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ऐसा है BAC। अब आपको यही दो, यहाँ पे चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया है BAD, यानी कि देखो ये ABD को, ये ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे अलग ड्रॉ किया है, और ABC यानी कि ABC ये ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया है। तो पहले तो आपको क्या बोला है कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, क्या है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये आपको पहली चीज दी है। दूसरा चीज क्या दिया है कि जो ये एंगल B है वो एंगल A के बराबर है, ठीक है, ये दूसरा चीज आपको दिया है कि जो एंगल B है वो एंगल A के बराबर है। अभी अपने को क्या बोला है कि अपने को ये साबित करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, मतलब नहीं है तो सवाल ही नहीं होता है, अपने को ये प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर BD इक्वल्स टू AC, यानी कि देखो इधर जो आपका साइड है BD ये वाला, ये AC के बराबर है या नहीं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ये दिया है, राइट, एक एंगल आपको गिवन है, एक आपको साइड गिवन है। अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो बाय सिम्प्लिसिटी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल से प्रूव हो जाएगा कि दोनों आपस में क्या है, BD और AC आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। फिर दूसरा एंगल ABD यानी कि एंगल ABD ये वाला एंगल इसके बराबर है या नहीं, BAC के बराबर है या नहीं, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो वापस अगेन अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे ट्राइंगल को, तो ये भी साबित हो जाएगा कि दोनों एंगल भी क्या है, हमारा इक्वल है, किसके हेल्प से, तो बाय सिम्प्लिसिटी, राइट।
तो अब हमें तो इसको पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो दोनों किसके हेल्प से प्रूव हो जाएगा, सिम्प्लिसिटी, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें एक साइड एक एंगल दिया है, यानी कि एक साइड एक एंगल दिया है। यहाँ पे चीज आप एंगल एंगल साइड बन सकता है, साइड एंगल साइड भी बन सकता है, एंगल साइड एंगल भी बन सकता है। आपको क्या मिल रहा है वो आपको देखना है। तो देखो, अगर आप वापस, कौन सा वर्ड था हमारा, कॉमन, देखने का पहले कॉमन साइड है या नहीं। तो इसमें आपको कोई कॉमन साइड दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, कौन सा, ए बी कॉमन है, यानी कि हमारा क्या मिल गया, साइड। तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों हमारा क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। अब समझ में आया आप लोग को, ओके। अब हम क्या करेंगे, तो इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं। तो गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक देख के गिवन में उतार दो, चलो। तो ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which AD equals to BC and angle BAB equals to angle CBE, right? ये हमने लिख दिया गिवन। प्रूफ में क्या लिखोगे, क्या प्रूफ करना है, ये तीन चीज प्रूफ करनी है। तो ये तीन चीज उठा के तीन यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ये तीनों चीज उठा के यहाँ पे डाल दो। तो पहला क्या था हमारा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। दूसरा क्या था, तो BD इक्वल्स टू AC। और तीसरा क्या है, तो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये नहीं लिख पा रहे तो फिर लानत है आप लोगों पर। तो ये हो गया। अब हमें हमारा मेन चीज क्या है, प्रूफ करना। क्या करना है, प्रूफ। तो आपको जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दिया है, वही ट्राइंगल को आपको यहाँ पे लिखना है। बस कॉन्ग्रुएंट के बदले क्या लिखोगे, एंड लिखोगे, क्योंकि अभी तक आपने इसको साबित नहीं किया है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ओके, अब इसमें से हमें तो एक साइड हमें दिया था, क्या दिया था कि वो इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, AD इक्वल्स टू BC, सॉरी हाँ BC, AD इक्वल्स टू BC, ये तो हमें दिया ही गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, गिवन। क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, गिवन। इसको मैं रब कर देती हूँ, ब्रैकेट में लिख दो गिवन। ठीक है, ये हो गया। अब तो पहले इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या दी थी क्वेश्चन में, कि जो AD वो BC के बराबर है, राइट। जो AD वो BC के बराबर है, तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, गिवन। दूसरी चीज क्या दी थी कि एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, यानी कि एंगल DA ये वाली एंगल इसके बराबर है, तो यही हमें लिखना है। तो क्या लिखोगे, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, गिवन। ठीक है, अब हमने एक चीज क्या फाइंड की थी, एक साइड हमने फाइंड किया था, वो साइड क्या था हमारा, कॉमन। तो कौन सा साइड कॉमन है इसमें, ये AB क्या है हमारा, कॉमन है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, AB इक्वल्स टू AB, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। ओके, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये साबित हो गया कि ये हमारा दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या लिखोगे, therefore triangle ABD congruent to triangle BAC by side angle side congruence rule। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने कौन सा फाइंड किया, फर्स्ट लाइन है, आप का फर्स्ट, हमने फर्स्ट फाइंड किया ना, तो फर्स्ट। अब दूसरा हमें क्या बोला, BD इक्वल्स टू AC। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो BD हमारा क्या है, BD हमारा ये वाला साइड है, BD हमारा ये वाला साइड है, और AC हमारा ये वाला साइड है। दोनों भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो बाय सिम्प्लिसिटी, अभी मैंने आपको बताया, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे सेकेंड में, BD इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे,
CPCT यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। फुल फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा, पर फुल फॉर्म लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है, क्या साबित करना था हमें, क्या प्रूफ करना था कि एंगल ABD यानी कि जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर है या नहीं, तो बराबर ही होगा। क्यों? तो बाय सिम्प्लिसिटी, अभी मैंने आपको बताया, राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। इसका भी रीजन क्या है हमारा, तो CPCT। क्या है हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा।